बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हमेशा फरमाते हैं कि मोमिन तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, मेरे अहकामात मानोगे, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में फ़तह नसीब करूँगा। सारी ज़िंदगी मजाक उड़ाया जाता रहा, अफ़गान तालिबान ये बैकवर्ड लोग हैं, ये इस्लाम का निज़ाम चाहते हैं। हकीकत टीवी आपको डे फर्स्ट से बताता रहा कि अफ़गान तालिबान का सिर्फ एक अब बड़ा मकसद होगा हुकूमत बनाने के बाद कि वो अपनी एयरफोर्स बनाए। अब मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने जो अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, जो रशियन हेलीकॉप्टर्स, जो इंडिया के हेलीकॉप्टर अशरफ गनी हुकूमत से कब्जे में लिए, अफ़गान तालिबान ने अपनी एयरफोर्स के तहत उनको उड़ाना शुरू कर दिया है। और मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप सबसे पहले हैरान होंगे इस बात पर कि आखिर अफ़गान तालिबान कैसे उड़ा सकते हैं, तो समझ लीजिए, ये आप देख सकते हैं। अब आपको समझ आएगी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। असल में अफ़गान तालिबान ने कंधार एयरपोर्ट उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ साबित हुई। कंधार एयरपोर्ट जब उन्होंने फतह किया तो कंधार एयरपोर्ट के साथ 8 ऐसे पायलट्स थे जो अशरफ गनी हुकूमत के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अफ़गान तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। अब जिस तरह अफ़गान तालिबान ने इस्माइल खान को जब पकड़ा, उनको कुछ भी नहीं कहा, उनको बल्कि गले लगाकर इज्जत देकर उनको काबुल भेज दिया कि जाकर तुम बाकी वारलॉर्ड से बातचीत करो, हमें खून खराबा नहीं चाहिए, काबुल तो हमने फतह कर लेना है, लेकिन हम चाहते हैं हम काबुल में दाखिल हों और कोई गोली ना चले और काबुल फतह हो जाए। अब आपके ऊपर है कि आप सरेंडर करते हैं या जो भी करते हैं। अब यही काम अफ़गान तालिबान ने किया। जो एयरफोर्स के पायलट थे उनको कहा कि जब करज़ई की हुकूमत थी तो फिर तुम करज़ई के मुलाजिम थे, अब हुकूमत अशरफ गनी की बजाय हमारी आ गई है, तो तुम अशरफ गनी की बजाय अब हमारे मुलाजिम, यानी सरकार अब हमारी आ गई है, तो जो हम हुक्म देंगे वो मानना पड़ेगा। इस वक्त अफ़गान तालिबान ने अपनी एयरफोर्स, यानी जो अफ़गान एयरफोर्स है जाहिर सी बात है उनकी होगी, उन्होंने अपनी एयरफोर्स के नीचे पहली दफ़ा उड़ाने शुरू कर दिए हेलीकॉप्टर्स, और हेलीकॉप्टर्स उड़ाकर वो अब काबुल और दूसरी तीसरी जगहों का इस वक्त नज़ारा ले रहे हैं। अब सबसे पहले वो लोग अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लें जो ये समझते हैं कि इन हेलीकॉप्टर से अमेरिका का B-52 बॉम्बर नहीं गिराया जा सकता। जिनके पास मामूली हथियार थे, उन्होंने दुनिया की अजीम तरीन एम्पायर अमेरिका, उसके 50 ममालिक, उसकी टेक्नोलॉजी को मामूली हथियारों से तबाह कर दिया। इवन के कच्चे उनके मिसाइल थे, उन्होंने अमेरिका के ड्रोन्स मार दिए, माइकल डिएंड्रिया को मार दिया, उनके चॉपर्स मार दिए, उनके चार्टर तैयारे गिरा दिए। उनके लिए अमेरिका का B-52 बॉम्बर गिराना कौन सी बड़ी बात है। अफ़गान तालिबान के रहनुमा पायलट्स जो हैं उनके साथ बैठे हो, और जाहिर सी बात आप जानते हैं असलहा तो हर वक्त अफ़गान तालिबान के पास होता है, तो वो उड़ा रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब वो नीचे से तमाम चीज़ें देख रहे हैं, और देखने के बाद वो देख रहे हैं कहाँ पर हमें मिसाइल मारना चाहिए, कहाँ नहीं मारना चाहिए। पूरी निगरानी, जासूसी, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने करना शुरू कर दिया है। अब आप समझ लें कि अफ़गान तालिबान अपनी अब एयरफोर्स, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अब उन्होंने काम किया। अमेरिका का यहाँ पर आना उनके लिए खुशकिस्मती साबित हो गया। देखें 170 हेलीकॉप्टर्स, 170 हेलीकॉप्टर्स अफ़गान तालिबान के कब्जे में जाने वाले अशरफ गनी के। अशरफ गनी ने आज नहीं तो कल, तो वो तो रिजाइन करने जा रहा है। 170 हेलीकॉप्टर्स जो खराब होंगे उनको ठीक करवाएंगे और बाकी उड़ाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा, जब तुर्की बार बार ये बात कह रहा है कि हमने सिक्योरिटी लेनी है, हम आएंगे काबुल एयरपोर्ट, अफ़गान तालिबान कह रहे तुम कौन होते हो, हम खुद अपनी सिक्योरिटी करेंगे। देखिए असल में काबुल इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, कंधार में भी तो वही सूरत हाल थी। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया भर के जहाज़ आते हैं। इस वक्त यूनाइटेड नेशन के जहाज़ अफगानिस्तान में आ रहे हैं, अफ़गान तालिबान उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब वो सिक्योरिटी किस तरह देंगे, अब वो सिक्योरिटी देंगे उड़ते हुए अपने हेलीकॉप्टर से। इंडिया के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स अफ़गान तालिबान उड़ा रहे हैं।
अभी कल इंडियन मीडिया के अंदर क्या गुफ्तगू हो रही थी, ओ जी हमारे हेलीकॉप्टर जो हमने गनी को दिए इन्होंने पकड़ लिए, ये मोटरसाइकिलों के आगे सिक्योरिटी देकर उनसे तस्वीरें उतरवा रहे हैं। यानी वो कह रहे थे हेलीकॉप्टर से आगे मोटरसाइकिलें आई हैं और उनसे सिक्योरिटी दे रहे। कहते हैं ये डंडा पकड़ने वाले क्या एयरफोर्स बनाएंगे। ये मनाजिर उनके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश है कि अफगान तालिबान ने अपनी एयरफोर्स बना ली और अब वो उड़ाना शुरू कर दिया। अब देखिए मराहिल क्या है। शायद इतनी जल्दी तो पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान के मामले के ऊपर देर कर दी। हमने वेस्ट इंडीज के इतनी जल्दी खिलाड़ी आउट नहीं किए जितनी जल्दी उन्होंने अपनी एयरफोर्स बना ली, जितनी जल्दी उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज किया और इवन के सूबे फतह करते गए। अब इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, अब इनके लिए आसान होगा नीचे दाइश, नीचे इंडिया के जो एलिमेंट्स हैं उनको निशाना बनाना। देखिए एक चीज आप ज़हन में रखें, अमेरिका की यहाँ से फोर्स गई है, अमेरिका ग्राउंड के ऊपर इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है। ये दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी बन चुके हैं। यानी दुनिया की तमाम एजेंसियों अमेरिका सबको शिकस्त दी, दुनिया की नंबर 1 फौज ये बन चुके हैं, नंबर 1 एयरफोर्स भी बन जाएंगे। उसकी रीजन क्या है? देखिए उसकी सबसे बड़ी रीजन है जब आपने टॉप लेवल की सबको शिकस्त दी। अब इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क अमेरिका का तो कुछ भी नहीं था, इनका पहाड़ों से लेकर जमीन तक इतना स्ट्रांग है। मिसाल के तौर पर किसी एरिया में इनको पता है यहाँ दाइश के एलिमेंट्स है, यहाँ टीटीपी के हैं, अब ये खुद अपने जहाज लेकर जाएंगे और नीचे मिसाइल मारेंगे। इनको जरूरत ही नहीं रही पाकिस्तान की, इनको जरूरत ही नहीं रही रशिया और चाइना की। अब ये खुद इस काबिल हो गए हैं, ये डरते नहीं है। यानी अमेरिका से सवाल पूछा जा रहा था कि तुम लोग रेजिस्ट क्यों नहीं कर पाए, यानी क्यों नहीं तुम लोगों ने अफगान तालिबान को रोका। अब वहां पर पेंटागन का स्पोक्स पर्सन कहता है कि जो बहादुरी इनके पास है हमारे पास नहीं। देखिए आप जब कोई चीजें पकड़ते हैं तो क्या होता है, आप कहते हैं अच्छा जब हुकूमत आएगी फिर उड़ाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, पकड़ा उड़ाना शुरू कर दिया, हुकूमत बाद में आएगी, जब आएगी देखी जाएगी, पहले सिक्योरिटी रखें। अफगान तालिबान ने ये बात कुरान मजीद की और हदीस की पल्ले बांध लिया कि अब हथियार उन्होंने बढ़ाने। आप देखते जाइएगा उन्होंने दुनिया से नहीं डरना, उन्होंने कभी भी नहीं डरना कि हम पर दुनिया की पाबंदी लगाते। देखिए जिनको मौत का खौफ खत्म हो जाए आप उस शख्स को हरा सकते हैं। जिनके ऊपर सारी दुनिया की पाबंदी, इस वक्त किसके ऊपर पाबंदी है दुनिया में, सारी जगह पर ब्लैक लिस्टेड है अफगान तालिबान। उनको इसी से कोई नहीं हम पर पाबंदी लगती है, हमें आप फैटफ में डालते नहीं डालते, उनको इसी से कतन कोई परवाह नहीं है। उन्हें रूस से कहना आप हमें S-400 दे, हमें ट्रेनिंग दे। अब साथ साथ वो क्या काम करेंगे, अपने लोगों को, यही पायलट्स उनके जो है उनको कहेंगे हमारे लोगों को ट्रेन करो। अब वो साथ साथ ट्रेन करेंगे। अब वो ट्रेनिंग करने के साथ साथ देखिए इन्होंने काम क्या किया। आगे सूरत हाल ये होती है कि अशरफ गनी हुकूमत किसी को कहती है, वैसे तो उन्हें स्ट्राइक किए नहीं कि आपने यहाँ स्ट्राइक करने, यहाँ पर अफगान तालिबान के रहनुमा दरमियान में बैठते हैं, पायलट उड़ा रहा है उसको कहते तुमने यहाँ पर स्ट्राइक करना है, यहाँ पर करना है, नीचे सैटेलाइट जो उन्होंने अमेरिका से छीने हैं वो सारे राब्ते में है। अब बताएं पीछे क्या रह जाता। एक यही ताकत थी ना अमेरिका के पास कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करता था, आता था ड्रोन मारता था चला जाता। अब अमेरिका को कहीं उड़ा कर दिखाए ड्रोन, ये उनके धज्जियां उड़ा देंगे। और आप देखते जाइएगा यही वो चीज़ है जब अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है आपकी एयरफोर्स भी बन जाती है। अब क्रिकेट टीम के हवाले से राशिद खान ने जो बात की है, अफगान तालिबान ने क्या बात की, उन्होंने कहा कि हम इसी टीम को कंटिन्यू करेंगे और हम इसको मजीद बेहतर करेंगे। यानी उन्होंने राशिद खान को कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा हो सकता है उसके कंसर्न जायज़ हो, या हो सकता है वो इंडिया और अमेरिका को जो मदद मांग रहा है वो सोच रहा है वो हम आकर बंद करेंगे। क्योंकि माजी में अफगान तालिबान ने फुटबॉल के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की कि वो लिबास नहीं था। अब वो कहते हैं नहीं हमने कुछ गलतियां की हैं माजी में, अब हम उसका खमियाजा भुगते हैं और हमने अब बेहतर जाना है। इस्लाम के लिए उन्होंने अपना जहन खोल दिया। सो इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या, अब तो इंडिया को जमकर उनकी धुलाई होगी, मिसाइल मारे जाएंगे। इंडिया को कहे आए अपनी एयरफोर्स लेकर, अब तुम्हारे साथ जो हशर होगा वो दुनिया देखेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।